जनता की बारी, जनता क्या सोचती है इस मुद्दे को लेकर के? बड़ी तादाद में जनता यहाँ पर इकट्ठा हो चुकी है और आज का मुद्दा दिल्ली से सबसे ज्यादा जुड़ता है, तो जनता से जानते हैं जनता क्या सोचती है। क्या लगता है चाचा, मनीष सिसोदिया को जमानत आखिर क्यों नहीं मिल पा रही है? देखिए, जमानत चूंकि वो विपक्ष और पक्ष की बात है, अगर वही व्यक्ति पक्ष में होता तो न कोई कार्रवाई होती, न गिरफ्तारी होती, न कोई जमानत तो कोर्ट देता है ना चाचा। तो ठीक है, इससे जान लीजिए कि जितना ये पक्ष को या विपक्ष दोनों पार्टी है, दोनों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। अब तो ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि पहले सबूत इकट्ठा करो फिर गिरफ्तारी करो, लेकिन हाई कोर्ट से बात सुप्रीम कोर्ट जाएगी तब ना। हाई कोर्ट डेट पर डेट बेल की सुनवाई करती है और बेल को खारिज कर देती है। क्या होगा उससे? आम आदमी ज़्यादा मजबूत होगी, फिर दोबारा चुन के आएगी। हम तो यही समझते हैं, इसीलिए ठीक है, आपको ये लगता है जो स्थिति बनी है इस स्थिति से तो आम आदमी पार्टी और भी ज्यादा स्ट्रांग हो रही है? अपने घर में चोर कोई नहीं ढूंढता है, बीजेपी अपने घर में क्यों ढूंढेगी? बाहर ढूंढ रही है, मिल रहे हैं, चोर हैं तभी पकड़े जा रहे हैं। दम है बोले कि नहीं चोर नहीं है। ये शराब का काम किसने शुरू किया था? ये तो इतनी बड़ी राजनीति में चेंज करने आए थे, ऐसे ऐसे नाटकबाजी कर रहे हैं, इतनी इतनी चीज़ें बोल रहे हैं जिसको सारे इनके जो बड़े नेता संजय सिंह वगैरह तो भोंकते थे, ये चोर फलाना चोर धमाका चोर। आज देखो सारे चोर के साथ सबसे आगे खड़ा है। इससे बड़ा तो मुलायम और लालू भी नहीं है। इतना बड़ा जो है चोर किसी राजनीतिक पार्टी में है ही नहीं। जिन्होंने दिल्ली बदलने के लिए आए थे, ये दिल्ली के नाश करने में लगे हुए हैं। केवल नौटंकीबाजी आती है इसको, टोटल नौटंकीबाजी। शिक्षा में जाके थोड़ा सा लॉलीपॉप कर दिया है, उसी के बलबूते सोचता है पता नहीं क्या कर लूंगा मैं। ठीक है, क्या बोलना चाहते हो भैया? आ रही हो मैडम जी, बात ये है छिपकली दीवार पे बिना पूछ के चल सकता है, अरविंद केजरीवाल बिना झूठ के नहीं चल सकता। हम ये कहना चाह रहे हो, जो चीन में रूल लागू है ना, जो आप करप्ट करते हो, चाहे भ्रष्टाचार करते हो, वहाँ पे इनकाउंटर करने का काम दे रखा है, गोली मार दिया करो। ऐसे ही भारत में भी करना चाहिए। जो भी नेता करप्ट है, जो भी घोटाला करता है, किसी भी पार्टी किसी भी दल का हो, बिल्कुल इनकाउंटर करना चाहिए, गोली मार देना चाहिए ऐसे नेता को। हम उसको भरोसा बिल्कुल नहीं करते हैं। ये आप गरीब जनता को खून चूस करके विपक्षी पार्टियों वाले तो कह रहे हैं कि बीजेपी अपने नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, के बाद एक नेता के ऊपर गंभीर आरोप लगते हैं, सिर्फ विपक्ष के नेताओं को घसीटा जाता है। हम कह रहे हैं मैडम, किसी भी पक्ष के नेता हो, किसी भी दल के पार्टी का हो, आपने गरीब जनता का खून चूस के अपनी बाल बच्चे के लिए महल बनाते हो, बाल बच्चे के लिए विदेशों में मकान खरीदते हो, गरीब जनता के यहाँ पैसे देकर हम टैक्स की पैसे जमा कराते हैं, इंडस्ट्री लगाने की बात करते हो, लेकिन आप विदेश में जाकर जमीन खरीदते हो बच्चे के लिए। ऐसे ऐसे करप्ट नेता को गोली मार देना चाहिए चौराहे पे। ठीक है, पैसे खा के मैडम, आम आदमी पार्टी कहती है कि भाजपा के पास ऐसा वॉशिंग मशीन है कि कोई भी नेता आता है वो धुल जाता है और भाजपा की फैक्ट्री में साफ हो जाता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी के पास ऐसी कौन सी फैक्ट्री है कि वो पूरी की पूरी पार्टी को साफ कर देता है? जिस कांग्रेस को गाली देके वो पैदा हुई और आज उसको अपने फैक्ट्री में घुमाया और वो साफ कर दी। आरजेडी जिसने चारा चोर न जाने क्या क्या किया, लेट फॉर जॉब स्कीम, उसको अपनी किस फैक्ट्री में उसको घुसने का काम किया और वो आज पूरी की पूरी साफ है। आज जिसको भ्रष्टाचार बोला, जिसको गाली दी, जिसको चोर बोला, आज उसके चरणों में बैठा है ये केजरीवाल। ये दिल्ली की जनता से ये नहीं बताएगा। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी इस देश में अगर कोई है तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल। ठीक है, आइए आसिफ साहब के पास चलते हैं। आसिफ साहब, जनता ये कह रही है, ये वो पार्टी है जो कहकर आई थी आम आदमी पार्टी कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, सबसे ईमानदार पार्टी होगी, लेकिन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर। आरोप तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे पर लगाती हैं, लेकिन लगाने के बाद में महाराष्ट्र की जो सरकार चल रही है, जब शिंदे जी शिवसेना छोड़ के आए, जब ईडी उनके घर गई, उनके 8 MLA के यहाँ, तो महाराष्ट्र छोड़ के चले गए और भाजपा की सरकार बना ली। उसके बाद में जिस दूसरे नेता अजीत पवार जी, उनको ईडी ने इंक्वायरी की, उसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र की सरकार चली ईडी के बलबूते रही है, वरना अब से पहले गिर जाती। तो इस तरीके से तमाम ईडी, आज की ईडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का दूसरा रूप है। उसी का नतीजा आज महाराष्ट्र के अंदर सरकार चल रही है और बहुत सी जगह ऐसे लोग जिनके खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की, तमाम भाजपा के अंदर जाके ना जाने कौन सा पाउडर इस्तेमाल किया, वो जाके गोरे चिट्टे हो गए और रंग बदल लिया। मैं फिर पूछूंगी कि कोर्ट पे विश्वास क्यों नहीं आप लोग? किसने कहा कोर्ट पे? हम कोर्ट पे पूरा विश्वास करते हैं। कोर्ट का जो फैसला होगा जनता मानेगी और हर पॉलिटिकली पार्टी मानेगी, लेकिन जब कोर्ट का फैसला सिलेक्टिव आता है, जब कोर्ट ये कहती है जाति प्रमाण पत्र और आयु प्रमाण पत्र सेम है, एक भाजपा के MP को बचाने के लिए
जब जजमेंट गलत होता है उसे बचा लेती है नवनीत राणा को, और रामपुर के एमपी आजम खां को जेल डाल देती है। कोर्ट का दोहरा चरित्र कैसा है ये? कहीं ना कहीं आज कोर्ट भी शक के दायरे में आ रही है। किस तरीके से सेलेक्टिव फैसले हो रहे हैं, तो इसके ऊपर कौन बोलेगा? जनता इसको देख रही है और जनता को मालूम है किस तरीके जनता जवाब चढ़ के चुनाव हो रहा, जनता जवाब देगी इनकी तानाशाही का। ठीक है।